हेलो एवरीवन। हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन की। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, इसमें पेपर प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आपको ना पूरा पेपर आता है बट आपने ना ठीक से पेपर प्रेजेंट नहीं किया, काफी कटिंग की है, डायग्राम ठीक से नहीं बनाया है, तो एग्जामिनर ना इंप्रेस नहीं होता और आपके मार्क्स काट लेता है। वेयरएज अगर आपने बायोलॉजी का पेपर अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है, अच्छे से डायग्राम बनाया है, लेबलिंग किया है और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया है, तो जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस भी होता है और आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हमें पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए और मैं एक टॉपर स्टूडेंट का आपको पेपर भी दिखाऊंगा जिससे आपका जो पेपर है वो बेटर हो पाए। अगर हम बायोलॉजी के बोर्ड पेपर की बात करें तो टोटल मार्क्स 70 है और टाइम हमें 3 आवर्स मिलेगा। टोटल 33 क्वेश्चन है जिसमें 16 MCQ होंगे, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स ईच। और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स ईच। सबसे पहले आप पेपर स्टार्ट करोगे विद क्लियर स्ट्रक्चर। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलेंगे उसमें आपको अच्छे से पेपर पढ़ना चाहिए, स्पेशली एमसीक्यूज। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ना एमसीक्यू में मिस्टेक करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको करेक्ट, और कभी कभी पूछा जाता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना होता है। स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ते नहीं हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ठीक से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, स्पेशली एमसीक्यूज। मार्क द क्वेश्चन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट। तो आपको पेपर में और वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो और वाले में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स और वाला क्वेश्चन ठीक से नहीं देखते और दोनों और वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट उनका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो इनिशियली आप सिलेक्ट कर लो कि कौन सा और वाला क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद जो पेपर है आप अटेम्प्ट कर सकते हो एनी ऑर्डर में। अगर आप सीधा ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हो वो काफी बेटर होता है एग्जामिनर के लिए। जैसे ABCDE इस ऑर्डर में करते हो वो बेटर है एग्जामिनर के लिए। बट अगर आप कोई सेक्शन पहले करना चाहते हो तो आप वो सेक्शन भी कर सकते हो, बट मेक श्योर करना जो वो सेक्शन है ना, उस सेक्शन के आप सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर रहे हो। 2 डिफरेंट सेक्शन के क्वेश्चन मिक्स मत करना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं सेक्शन ई, तो आप पहले सेक्शन ई कर लेना, उसके तीनों क्वेश्चन करना और उसके बाद दूसरी सेक्शन शुरू करना। तो सेक्शन वाइज अप्रोच आप ले सकते हो और मेंटेन करना क्लैरिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन। जब एक सेक्शन खत्म हो जाए फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन करना, फिर उसके बाद तीसरा सेक्शन। 2 सेक्शन के क्वेश्चन मिक्स मत करना। यहाँ पे हम एक टॉपर स्टूडेंट का पेपर देखेंगे। उसने जैसे क्वेश्चन खत्म किया ना, जो नया सेक्शन शुरू हो रहा है नए पेज से शुरू किया है, तो आपको कोई भी नया सेक्शन है उसे न्यू पेज से शुरू करना है। और जब भी आप पेपर लिख रहे हो तो आपका मेन फोकस होना चाहिए नीटनेस एंड क्लैरिटी पे। आपको क्लियरली पेपर लिखना होता है ताकि जो एग्जामिनर है उसे वो इजीली चेक कर पाए। आप ब्लू पेन के साथ पेंसिल यूज कर सकते हो। जो आप आंसर लिख रहे हो अगर आप पॉइंट वाइज लिखो तो वो बेटर होता है। आपको ना अंडरलाइन करना होता है इंपॉर्टेंट कीवर्ड। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, साइंटिस्ट का नाम, एक्सपेरिमेंट स्पीशीज, तो उसे आप अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर के लिए इजी वो होता है चेक करने के लिए। और जब भी आपको डायग्राम वाला कोई क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली डायग्राम बनाना और उसकी ठीक से लेबलिंग करना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके साथ जरूर डायग्राम बनाना, उसके साथ आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। जो पेपर है वो 3 आवर्स का, हम इजीली पेपर ना 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं और लास्ट के 30 मिनट्स में हम रिवीजन करेंगे। मैं सेक्शन वाइज आपको बताऊंगा कि कितने टाइम में हमें कितना सेक्शन कंप्लीट करना चाहिए। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के हैं। टोटल सेक्शन 16 मार्क्स का है, 20 मिनट्स में आप इजीली ये कंप्लीट कर सकते हो। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल ये 10 मार्क्स का सेक्शन है, 15 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, 21 टोटल मार्क्स का ये सेक्शन है, 35 मिनट्स में आप कंप्लीट कर सकते हो। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच, तो टोटल जो डी सेक्शन है 8 मार्क्स का है, 20 मिनट्स में आप कवर कर सकते हो। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच, तो टोटल 15 मार्क्स का ये सेक्शन है, 40 मिनट्स में कवर कर सकते हो। तो 2.5 आवर्स में पूरा पेपर आप कवर कर सकते हो और लास्ट के 30 मिनट्स में आप रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन वाइज कि हमें कितना लिखना होता है। जो सेक्शन ए है ना उसमें एमसीक्यू है, इसमें सिर्फ हमें ABCD लिखना होता है। जैसे फर्स्ट का ए है तो हम लिखेंगे फर्स्ट का ए है, ठीक है। सेकंड का बी है, सेकंड का बी लिखना है और बाकी हमें नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में ना हमारा 2 मार्क्स का आंसर हमें लिखना होता है। ये टॉपर का पेपर है, थोड़ा ये पुराना पेपर है तो इसमें नंबरिंग थोड़ी डिफरेंट है,
बट ये सेक्शन बी का आंसर है। तो आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हो, नहीं तो आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज को आपको अंडरलाइन करना है। और जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो गैप देना है आपको 2 आंसर्स के बीच में। ठीक है, तो शॉर्ट में ही लिखना, ज्यादा डिटेल में आपको 2 मार्क्स के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट पैराग्राफ या 4-5 पॉइंट में आप जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। जो सेक्शन सी है वो 3 मार्क्स का है, तो इसमें आप 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट 2-3 पैराग्राफ आप बना सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया डायग्राम वाला, तो नीट डायग्राम आपको बनानी है, पेन या पेंसिल आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको लेबलिंग करना है, एक ही डायरेक्शन में आप लेबलिंग करोगे तो वो बेटर लगेगा। उसके बाद गैप देके आपको अगला क्वेश्चन शुरू करना है। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, ये कौन सा डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो आपको 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं, बीच में आप गैप भी दे सकते हो। यहाँ पे नया क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रॉस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको क्रॉस लिखना है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का क्वेश्चन है, तो आप 3 पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ में भी लिख सकते हो 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आप ये देखोगे ईवल क्वाड्रेट का क्वेश्चन है, तो इसे भी शॉर्ट में लिखना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको सपोज और वाला क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, जैसे ABCDEF, तो ये बेटर क्वेश्चन होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको और वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कोई दिख रहा है जिसमें आप डायरेक्ट आंसर लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में अगर आप यहाँ पे देखो, ये है इको R1 से रिकॉम्बिनेशन DNA वाला क्वेश्चन, तो इसमें आप डेफिनेटली डायग्राम बनाना। नीट अगर आप डायग्राम बनाओगे काफी अट्रैक्टिव होता है और आपको पूरे मार्क्स मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन डी की। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ के साथ आपको क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलेंगे, तो हर एक केस बेस्ड क्वेश्चन में ना ABC 3 सेगमेंट होगा और एक में क्या होगा, और होगा, तो आपको सही से और सिलेक्ट करना है। और जब भी आप केस बेस्ड क्वेश्चन लिख रहे हो, ABC में आप शॉर्ट में लिख सकते हो और बीच में आपको गैप देना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन ई की। इसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें जो आंसर है आपको डिटेल में लिखना है। 10-12 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, नहीं तो शॉर्ट पैराग्राफ में भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको ना पूरा आंसर लिखना है। ये हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट है, तो पूरा आपको अच्छे से लिखना है। साथ में आपको ना डायग्राम भी जरूर बनाना होता है। डायग्राम और फ्लो चार्ट आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में डेफिनेटली बनाना है। ठीक से आपको लेबलिंग करना है। अगर आपने लेबलिंग अच्छे से डायग्राम बनाया है ना, तो आपको ईजिली इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड में मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं उसे जरूर फॉलो करना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट।